अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। तारीख़ के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला अजायब घर उर नामी शहर में कायम किया गया। ये उर वही शहर है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के बुत तोड़ने के जुर्म में एक आग में डाला गया, जिसे हम आतिश नमरूद के नाम से जानते हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग ना सिर्फ सर्द पड़ गई, बल्कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी तरह उगल दिया जैसे उन्हें आग में फेंका गया था। वहाँ की एक शहज़ादी थी जिसका नाम था एनी गाल्डी नैना, बाबुल की शहज़ादी। उसने ये पहला अजायब घर कायम किया और कहा यह जाता है कि इस अजायब घर में मेसोपोटामिया की 1500 साल तारीख़ के नवादरात मौजूद थे। कदीम दुनिया के अजायब घरों के बारे में ये वो पहला अजायब घर है जिसकी तारीख़ से तस्दीक होती है। उसके बाद दूसरा अजायब घर बनाया गया 1471 ईस्वी में रोम के शहर में, और इसका नाम रखा गया कापितोलेनी अजायब घर। ये वो रिकॉर्डेड अजायब घर है जो जदीद दुनिया का अव्वलीन अजायब घर तस्लीम किया जाता है। इसी तरह ब्रिटिश म्यूज़ियम 1753 में इसे कायम किया गया और इसे आज दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर होने का एजाज़ भी हासिल है। मौजूदा जो दौर है, अब ये कहा जाता है कि एक ज़माना ये था कि लोगों को अजायब घर का मतलब नहीं पता था, लेकिन इस वक्त तो दुनिया भर में 55,000 से ज़्यादा अजायब घर मौजूद है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में अजायब घर बनाए गए हैं जहाँ हमारी पुरानी तहज़ीब और सकाफ़त की निशानियों को महफूज किया गया है। मैं आज आया हूँ टेक्सला म्यूज़ियम। मुझसे कोई ज़्यादा फासले पर नहीं, लेकिन यहाँ आने में मुझे एक तवील अरसा लगा। इससे पहले कि मैं आपको म्यूज़ियम दिखाऊं, यानी म्यूज़ियम के अंदर ले चलूं, मैं आपको बाहर से टेक्सला म्यूज़ियम का एक व्यू दिखाता हूं। ये टेक्सला म्यूज़ियम 1928 में इसे तामीर किया गया। वैसे तो 1918 में इसकी तामीर शुरू हो गई थी। लॉर्ड वायसराय और गवर्नर जनरल क्लेम्सफोर्ड जो हिंदुस्तान के थे, उन्होंने इसका सग बुनियाद रखा, और एक आर्किटेक्ट थे VM सलीवान, उन्होंने इसका नक्शा बनाया इस म्यूज़ियम का। बहुत खूबसूरत इमारत है और इसका इफ्तिताह 5 अप्रैल 1928 को उस वक्त के वज़ीर तालीम थे सर मोहम्मद हबीबुल्ला, उन्होंने किया। इस वक्त कोई मजमूई तौर पर यहाँ 7,000 के लगभग अशिया डिस्प्ले पर रखी गई हैं, जिनमें से 600 क़ब्ल मसीह से लेकर 500 ईस्वी तक की अशिया शामिल हैं, और बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म की मुख्तलिफ अशिया डिस्प्ले पर रखी गई हैं। 3 कदीम शहर थे टेक्सला के, जिनमें सिरसुख, सिरकप और सबसे पहला शहर भीरमौंड, वहाँ से मिलने वाली अशिया हैं। इसी तरह बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म की मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर रखी गई हैं। टेक्सला के 3 कदीम शहरों के अलावा 2 दर्जन से ज़्यादा जो बुद्ध स्तूपा, खानकाहें और यूनानी मंदिर थे, उनकी अशिया यहाँ पर रखी गई हैं। टेक्सला म्यूज़ियम को ये एजाज़ भी हासिल है कि गंधारा आर्ट का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है। कुशान, यूनानी, इंडो ग्रीक के सिक्के और दूसरी अशिया भी यहाँ डिस्प्ले पर मौजूद है। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका जो एक लॉन है उसका एक व्यू दिखाता हूँ। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है टेक्सला म्यूज़ियम का, जिस पर कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अंदर जाने से पहले उस बोर्ड को भी दिखाऊं आपको। बहुत खूबसूरत लॉन बनाया गया है यहाँ। ये आपको एक नज़ारा मैं करवा दूं, क्योंकि अंदर तो आपको सारे के सारे पत्थर मिलेंगे। ये एक बोर्ड, मैं बाहर आ गया हूँ उसके गेट पर। यहाँ टेक्सला अजायब घर, टेक्सला म्यूज़ियम, ये उसका बोर्ड लगा हुआ है। 1928 में कायम होने वाला टेक्सला अजायब घर टेक्सला में की जाने वाली खुदाइयों से दरियाफ्तशुदा गंधारा, फनपारों और नवादरात के एक अहम, वसी और जामे ज़ख़ीरे का हामिल है। इन बेशबहा नवादरात में से तकरीबन 7,000 इंतहाई नादिर नवादरात इस अजायब घर में नुमाइश किए गए हैं, जिनमें पत्थर, पुख्ता मिट्टी, लोहे, चांदी, सोने और नीम कीमती पत्थरों की अशिया पर मुश्तमिल नवादरात भी शामिल हैं। ये अजायब घर एक मरकज़ी ईवान और 3 मोले का गैलरियों पर मुश्तमिल है, जिनका इजाफा बाद में किया गया है। मरकज़ी ईमान में ज़्यादातर बुज़मत के दौर से मुतालिक नवादरात नुमाइश किए गए हैं। टेक्सला की वादी में फैले हुए आसार क़दीमा का इंदराज यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में किया गया है। सराय खोला और हथियार से मिलने वाले नवादरात ने हमारी वादी टेक्सला की जदीद पत्थर के दौर, इब्तदाई वादी सिंध और गंधारा के मदफनी सकाफ़तों को समझने में बहुत मदद की है। कदीम टेक्सला के 3 शहरों भीरमौंड, सरकप
और सिरसुख के आसार इस खत्ते में इब्तदाई तारीखी दौर की नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें ईरानी हुकूमत का फैलाव, मौर्यई हुकूमत का क़याम और अरूज और यूनानी कब्ज़ा शामिल है। बुद्ध मत के अरूज के ज़माने में टेक्सला बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा और अहम मरकज़ था। जिन दीगर आसारियाती मकामात के नवादरात इस अजायब घर में नुमाइश किए गए हैं, उनमें धर्मराजी का मोड़ा मरादो, पिपला, जोलियाँ, भल्लर, भमाला, कलावा, कुनाला, गिरी, जिन्ना वाली ढेरी, बादलपुर और दीगर छोटी मजहबी और रिहायशी आबादी के आसार शामिल हैं। ये सामने म्यूज़ियम की खूबसूरत इमारत, इस बागीचे में एक बहुत तारीखी दरख्त लगा हुआ है। मेरी कोशिश है कि मैं उसका व्लॉग भी करूं और आपको दिखाऊं। फ़िलहाल म्यूज़ियम ये मैंने पहले भी आपको इमारत दिखाई इस म्यूज़ियम की। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस म्यूज़ियम की मरकज़ी इमारत की तरफ जा रहा हूँ। अंदर जाने से पहले मैं महकमा आसार क़दीमा पंजाब उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे न सिर्फ टेक्सला म्यूज़ियम बल्कि पूरे पंजाब की आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जितने भी म्यूज़ियम्स हैं पंजाब की हदूद में उनके व्लॉग्स करने की इजाज़त दी है बाज़ाब्ता तौर पर। और मैं अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सरकारी तौर पर व्लॉग करने आया हूँ। मेरे लिए आसानी है, पहले एक म्यूज़ियम के लिए इजाज़त देना एक मसला था, लेकिन अब उन्होंने ये मेहरबानी की है कि मेरे काम को एक्नॉलेज करते हुए या मेरी इज़्ज़त अफजाई करते हुए उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं जिस म्यूज़ियम को चाहूँ जाकर व्लॉग कर लूँ। तो ये उस सिलसिले का पहला व्लॉग है, इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं महकमा आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर हज़रात ख़ासतौर पर इकबाल मंच साहब उनका शुक्रिया अदा कर दूं कि उनकी दिलचस्पी के बायस ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। यहाँ के जो इंचार्ज हैं आसिम डोगर साहब और जो क्यूरेटर हैं टेक्सला म्यूज़ियम की हुमैरा नाज साहिबा, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ आने की मुझे इजाज़त दी और मैं ये व्लॉग कर पाया। आइए अब आपको मैं अंदर ले चलता हूँ और वो नादर अशिया दिखाता हूँ जो इस अजायब घर में रखी गई हैं नुमाइश के लिए। अपने नाज़रीन को एक खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। व्लॉगिंग के इस तवील सफ़र में मैंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, तवील सफ़र किए और हालात की सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन मैंने कभी भी अपने नाज़रीन से किसी किस्म का ताउन नहीं मांगा। लेकिन अब व्लॉगिंग एक मुश्किल शौक़ कह लें, पेशा कह लें या शोबा कह लें बन चुकी है। मेरे वसाइल कम पड़ रहे हैं इस व्लॉगिंग को पूरा करने के लिए, लिहाजा मैं अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपने अकाउंट नंबर्स दे रहा हूं। जो मेरे बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने बैंक अल-फलाह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 2 अकाउंट नंबर दिए हैं। वो अब अगर मेरी माली एआनत करें तो मैं इस सफ़र को मज़ीद जारी रखना चाहता हूँ आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से। इसके अलावा जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो जिस हद तक मुमकिन हो सकता है वो मेरी एआनत करें, मेरी मदद करें, मुझसे ताउन करें। अगर किसी ब्रांड की तशहीर का कोई मामला है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए भी तैयार हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद मैं चंदा मांग रहा हूँ उनसे या उनसे कोई ऐसी अपील कर रहा हूँ कि जी मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि वो तबसरों में इसका इजहार ना करें बल्कि मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात आसान करे, मेरा सफ़र आसान करे। और ये व्लॉगिंग का जो मामला है, जो चीज़ें मैं अपनी नई नस्ल तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो विरसे मैं अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सफ़र मेरा उसी तरह जारी और सारी रहे। हाँ, अगर आप इसमें हिस्सा डालेंगे तो मेरे लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साहब आप होंगे म्यूज़ियम के गाइड हैं। ये हम जब दाखिल होते हैं तो सीधे हाथ को सर जॉन मार्शल उनकी दफ्तरी अशिया रखी हुई हैं। सर जॉन मार्शल के सर सेहरा जाता जी टेक्सला के खंडरात को खुदाई करने का। तो 1913 से 1934 के दरमियान वो यहाँ मुकीम रहे टेक्सला में। जूलिया में अब भी जो है वो उनका वो कमरा भी मौजूद है, यहाँ उन्होंने क़याम किया टेक्सला की खुदाई के दौरान। और ये एक स्लेब लगी हुई है सर जॉन मार्शल 1876-1958 में उनकी डेथ हुई। ही एक्सकेवेटेड टेक्सला फ्राम 1913 टू 1934 यानी 1934 तक उन्होंने टेक्सला की खुदाई की। और ये बाएं हाथ को बुधा का एक कदावर मुजस्समा लगा हुआ है। ये दिस स्टोन वाज लेड बाय हिज एक्सीलेंसी लॉर्ड क्लेमेंसफोर्ड वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नवंबर 2, 19
1918 2 नवंबर 1918 को इस म्यूज़ियम का सबकी बुनियाद रखा गया था। और ये सामने बुद्धा का स्टैचू है और लिखा हुआ है कि जी बुद्धा निदेवान के अंदाज में। सर ये इसको स्तूपा कहते हैं और स्तूपा बुद्धिस्ट लोगों की इबादत गाह होती है। अच्छा, ये तो नकल है, बट इसका जो असल है वो आगे साइड पे पड़ा हुआ है। कौन सी साइड पर? मोहरा मुरादू की साइड पर। अच्छा, ये मोहरा मुरादू से ही निकला हुआ है? ये मोहरा मुरादू से। अच्छा, ये 2nd और 3rd सेंचुरी AD यानी 2री और 5वीं सदी के दरमियान किसी वक्त ये बनाया गया था। और इसका जो असल है वो मोहरा मुरादू में रखा हुआ है और ये उसका रेप्लिका है। ये हमारे पास ये बुद्धा की स्टोरी वाले ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। इनमें उस ज़माने में ये जो ग्रीक यहाँ पे आए थे ना, उन लोगों ने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। और दूसरा ये है कि इसमें उन्होंने बनाने का मकसद था कि हिस्ट्री को प्रिजर्व करना। इन्होंने स्टैचू बना के जो उस ज़माने में इवेंट्स हुए उनकी सब की तस्वीरें बना के हिस्ट्री को महफूज किया है। अच्छा, ये सब भारत की बारात? हाँ, ये जो बारात जा रही है उनकी ना, बुद्धा की ये शादी का मंजर दिखा रहे हैं। ठीक है। घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, साथ उनके म्यूज़िक वाले लोग दिखाए गए हैं। ये पैलेस की तस्वीरें लगी हुई हैं आगे। ये ऊपर ये फर्स्ट बर्थ एंड बाथ की तस्वीर लगी हुई है। ये उनका पहला सरमन दिखाया गया है जिसको धर्मा चक्रा कहते हैं। धर्म वर्शिप और चक्रा इनका जो साइन था जिसको। इसके अलावा जो है ना, ये साथ उनके फॉलोअर्स को दिखाया गया है बैठे हुए इनको सुन रहे हैं। ये प्रीचिंग देते हुए दिखा रहे हैं। ये तर्क दुनिया जब उन्होंने अपना घर छोड़ा वो तस्वीर दिखा रहे हैं। पैलेस में मौजूद लोग सोए हुए हैं। ये वहाँ से निकले, अस्तबल गए, अपना घोड़ा लिया और उसके बाद वो चले गए जंगलों की तरफ, जहाँ जाकर उन्होंने अपनी वर्शिप शुरू कर दी। कृत क्या इनका घोड़ा था? जी, ये घोड़े का नाम था इनके। अच्छा, ये उन्हें अलविदा कह रहा है। हाँ जी, ठीक। और ये पहला वाज सरमन जो पहला खुतबा उन्होंने दिया जी, वो है। ये स्टैचू बुद्धा से बोधिसत्वा आ गया बेसिकली। बोधिसत्वा कहते हैं कमिंग बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा को। तो बुद्धा के कितने जन्म बताते हैं ये? इनके बेसिकली कुछ कहते हैं कि 7 जन्म, कुछ ये कहते हैं रीइंकारनेशन वाला। अच्छा, बट इनके अपने हैं, इनके अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो आएंगे बुद्धा उनको दिखा रहे हैं। ये जो आगे जगह दिखा रहे हैं ना, ये पीपल का दरख्त दिखा रहे हैं। इसके नीचे बैठ के वर्शिप कर रहे हैं। और अच्छा, ये पीपल का दरख्त है। दरख्त के नीचे मैं जो सर कैमरा रखता हूँ उसके बारे में मुझे बताइएगा। ये पीपल का दरख्त है। ये पीपल का दरख्त दिखा रहे हैं। इसके नीचे बुद्धा बैठ के वर्शिप कर रहे हैं। और ये आगे यहाँ पे ये केव के अंदर बैठे हुए बुद्धा को दिखा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं अपनी। और ये टॉप पे उनके साथ ये ऑफरिंग सीन वगैरह लगे हुए हैं जिसमें ये गिफ्ट देते हुए इनको दिखा रहे हैं बुद्धा को। ये गौतम बुद्ध को कत्ल करने की साजिश के ऊपर जो अटैक हुआ था हमारा की तरफ से ना, दिवादिता की तरफ से पत्थर फेंक के उनको कत्ल की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ये ऑफरिंग सीन लगा हुआ, इसमें भी यहाँ पे लेडीज़ दिखा रहे हैं, उनको गिफ्ट वगैरह पेश कर रही हैं। ये टॉप पे प्रीचिंग देते हुए बुद्धा को दिखा रहे हैं। और वो मंकी बुद्धा को हनी पेश कर रहा है, शहद पेश कर रहा है। ये भी ऑफरिंग सीन आ गया। अब यहाँ पे वो बुद्धा बन चुके हैं। जब बुद्धा बने ना, फिर उसके बाद ज्वेलरी वगैरह उतार दी उन्होंने। इससे पहले तक वो प्रिंस थे और इनको आमतौर पे ज्वेलरी में दिखाया जाता है। और वो बीच में उनकी वफात की तस्वीर लगी हुई है बुद्धा की। डेथ इनके इंडिया में हुई, फिर उसके बाद उनकी चिता जलाई गई। और फिर ये यहाँ बुद्धिज़्म अशोका के दौर में यहाँ पे शुरू हो रहा है। जब अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया उसके बाद ये सारा सेटअप यहाँ पे शुरू हुआ। इवन रिलीजियस प्लेसेस यहाँ पे बनी टेक्सला के अंदर। और फिर इसके बाद 5th सेंचुरी AD तक ये चीज़ें चलती रही। फिर बाद में यहाँ पे वाइट हंस आ गए, मंगोलियन आए, जिन्होंने पूरे टेक्सला को तबाह किया। उसी बदौलत ये जो स्टैचू आगे आप देखेंगे ना, इनमें जो मैक्सिमम जिनके हेड वगैरह मिस हैं, ये सारे उन्हीं वाइट हंस ने इनको तबाह किया। इनमें योगा पोजीशन में बुद्धा को दिखा रहे हैं, मेडिटेशन मुराकबा करते हुए, ग्रीक ड्रेसेस में दिखाया गया उनको, इंडो ग्रीक आर्ट में दिखा रहे हैं। चूँकि ये उस ज़माने की डिपेक्शन है ना, उन लोगों ने ग्रीक लोगों ने इस आर्ट को मर्ज किया, मिक्स किया, तो इसलिए इस आर्ट को इंडो ग्रीक आर्ट का नाम मिला। अच्छा, जूलिया में जो स्टैचू रखे हुए हैं उनके असल स्टैचूज यहाँ लाए गए थे। जूलिया वाले सब ये बैग भी आप दिखा सकते हैं। वो दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। मैंने कहा शायद ये जो टूटे फूटे हैं इनमें तो नहीं है। अच्छा, ये क्या जी? गौतम बुद्ध की मूर्ति हालत मुराकबा, ये मेडिटेशन करते हुए ये स्टैचू लगे हुए ना। ये जितनी भी आप लाइन में देख रहे हैं, ये सारे मोहरा मुरादू से लाए गए हैं। इनको ला के यहाँ पे दीवारों के साथ इनको पेस्ट किया गया है। इसके अलावा ये आगे बुद्धा के मुख्तलिफ हेड्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये भी सारे टेक्सला से मुख्तलिफ जगहों से मिले हैं एक्सकैवेशन के दौरान। टेक्सला में सिर्फ एक जगह नहीं है कि जहाँ कि हम कह लें कि वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। हमारे पास यहाँ पे 20 साइट्स हैं टेक्सला के अंदर। इनमें से तो 9 जो है हमारे पास वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब चूँकि टेक्सला उस ज़माने में इसको बेस ऑफ बुद्धिज़्म कहते हैं, सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म कहा जाता है, इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में
ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये स्कल्पचर्स वगैरह पड़े हुए हैं। असल में ये उनका रिलीजियस आर्ट था, बुद्धिस्ट आर्ट। इस तरह उन लोगों ने जितने भी बुद्धिस्ट जो रिलीजियस प्लेसेस थे इनको डेकोरेट करने के लिए उनके ऊपर ये स्कल्पचर्स इंस्टॉल किए थे। अच्छा अजीम साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है कि बुद्धा के मुजस्समे बनाने का रिवाज टेक्सला से शुरू हुआ, क्या ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है। जिस तरह बुद्धिज़्म टेक्सला से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह ये आर्ट भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। गंधारा आर्ट, इसको गंधारा आर्ट कहते हैं ना, ये मल्टीकल्चरल आर्ट था। जी जी। अच्छा, ये जो सारे के सारे हैं ये ओरिजिनल हैं? ये सारे ओरिजिनल पड़े हुए हैं। ये आगे मुराकबा करते हुए स्टैचू बुद्धा के आगे। इसके अलावा यहाँ पे भी आप डिफरेंट बुद्धा के पोस्चर्स देख सकते हैं। हालत मुराकबा। मुराकबा। अच्छा, ये कौन सी साइड से मिले हुए हैं? ये भी जूलिया से मिले गए। अच्छा, जूलिया के हैं। ये साइड म्यूजियम है और साइड म्यूजियम में ओरिजिनल चीज़ें रखी जाती हैं। हाँ जी, बेसिकली तो इसको साइड म्यूजियम के तौर पर ही डेवलप किया गया था टेक्सला का। टेक्सला की अपनी लोकल हिस्ट्री है सारी। मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि जब टेक्सला की खुदाइयाँ हो रही थी तो टेक्सला म्यूजियम को बुनियादी तौर पर साइड म्यूजियम के तौर पर बनाया गया था, जिसमें वही स्टोरीज हैं, बुद्धा की वफ़ात की तस्वीरें, उनकी पैलेस की तस्वीरें, मेडिटेशन, मुराकबा करते हुए, प्रीचिंग पोजीशन, ये सारे उनके जो बुद्धा के जो इवेंट्स जो हुए ना उस ज़माने में, जो उन लोगों ने देखा, जो उनके जहनों में थी, उन सब के मुताबिक ये सारी स्टोरीज बना के उन्होंने स्टैचूज बना के अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व कर ली। और ये एक सोर्स था उनके पास हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का। लिखने से ज़्यादा उन लोगों ने जो फोकस किया वो आर्ट पे किया है। अब ये आर्ट बता रहा है कि बनाने का मकसद क्या था इसके पीछे। अब वो कहानियाँ, अब एक एक चीज़ को आपको गौर से अगर स्टडी करें तो वो पूरी कहानियाँ उनके अंदर से निकलती हैं। अब चूँकि वक्त कम होता है आप लोगों के पास भी, क्योंकि आप लोगों ने और भी जाना होता है, इसलिए अब हर एक चीज़ को बड़ा डीपली दिखाना मुश्किल होता है। सर, इससे बड़ी बात ये कि हमारे व्यूअर्स के पास इतना टाइम नहीं होता हाँ, कि वो इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखे। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों की कोशिश होती है कि शार्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देखी जा सके। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वक्त में जितनी ज़्यादा चीज़ें दिखा सकें वो ज़्यादा बेहतर है। आप इसलिए तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप नरेट करें और मैं चीज़ें दिखाता हूँ। ऐसा ही है। ये आगे यहाँ पे स्टैचू आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली ग्रीक आदमी दिखा रहे हैं। इसके पास में ना ये गिफ्ट वगैरह पकड़े हुए हैं जो बुद्धा को पेश करने जा रहा है। ये जो सीन है इनको ऑफरिंग सीन कहते हैं। ओके, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट हेड्स बुद्धा के पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बुद्धा बनने के बाद की और बुद्धा बनने से पहले की तस्वीरें। बुद्धा बनने से पहले जो उनकी जो स्टेजेस हैं इनको बोधिसत्व, मैत्रेय, ये स्टेजेस इनके नाम दिए जाते हैं। ठीक। जिसमें उनको एज ए प्रिंस दिखाते हैं, ज्वेलरी में दिखाते हैं, मूछें दिखाई जाती हैं, टर्बन पहने हुए दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक खूबसूरत स्टैचू आप दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को। इसमें सिद्धार्था को एज ए प्रिंस दिखा रहे हैं मुकम्मल तौर पे। आप देखें उनको ड्रेस वगैरह, इवन यहाँ पे ये जो मुझे देखे वो ताऊ वाली जैसा महाराजाओं की होती थी उस ज़माने में, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे उन्होंने लॉर्ड बुद्धा को दिखाया है ऐसे। फिर उसके बाद जो है ना जब वो बुद्धा बन गए, फिर एक तो उन्होंने वो ज्वेलरी वगैरह छोड़ दी, फिर उसके बाद प्रीचिंग स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे उनकी डिफरेंट वर्शिप पोजीशंस को देख सकते हैं। इसमें योगा पोज है, मेडिटेशन करते हुए प्रीचिंग के अंदाज में उनको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास जो ये साइड पे जो लास्ट गैलरी है इसमें आप देख सकते हैं फिर स्टको आ गया, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, चूना, पत्थर, मट्टी मिक्स करके उससे उन लोगों ने स्टैचू बना के हिस्ट्री को प्रिजर्व किया। अब ये जो मटेरियल था ये टेक्सला का लोकल मटेरियल था, नंबर 1। और नंबर 2, इसको हम मोल्डेड मटेरियल कहते हैं। और थर्डली ये पेंटेड मटेरियल भी था कि बनाने के बाद फिर इनके ऊपर उस ज़माने में ग्रीक डिफरेंट कलर्स किया करते थे। अब जब ये कलर्सफुल थे तो आप सोच सकते हैं कि कितने खूबसूरत होंगे उस ज़माने में। अच्छा, ये कलर थे, ये सारे कलरफुल होते थे उस ज़माने में। ये सारा पेंटेड मटेरियल था। बल्कि आपको यहाँ पे एक फेस आप करीब पहुँच गए, हम वो दिखाऊंगा जिसमें आप दिखा सकते हैं कि उस ज़माने में ये कितने खूबसूरती के साथ उन लोगों ने इनको बनाया, संवारा और सजाया। अब यहाँ पे आप ये अपने व्यूवर्स को दिखाएं कि ये बीच में जो हाफ फेस पड़ा हुआ है इस पर आप आइज दिखाएं, लिप दिखाएं। तो अभी तक इसमें यहाँ पे आपको कलर नजर आएंगे। मैं आपको लाइट और डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा और इजी हो। अब सही, अब देखें आप। हाँ जी, बिल्कुल उसकी आंखों का रंग नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारे कलर थे उस ज़माने में, ये सारे पेंटेड हुआ करते थे। ठीक है। और उसके बाद ये कलर मगर फिर ये इतना अरसा था कि ये इतना अरसा ज़मीन के अंदर पड़े रहे, दबे रहे, जिसकी वजह से मॉइस्चर से, नमी से ये चीज़ें, कलर्स वगैरह इनके ख़राब हुए, फेड हुए। ठीक। ये आगे मेडिटेशन करते हुए स्टैचू बुद्धा के आगे मुराकबा करते हुए अपने एक मखसूस अंदाज के साथ बुद्धा को दिखा रहे हैं, बैठे हुए वर्शिप कर रहे हैं अपनी। इसके अलावा यहाँ पे ये बर्तन वगैरह पड़े हुए उस ज़माने के, जो वो लोग अपने घरों के अंदर इस्तेमाल किया करते थे। क्ले पॉटरीज आ गई, टेराकोटा भी इसको कहते हैं, सिरेमिक भी कहा जाता है।
टेराकोटा तो उस वक्त बना ना जब इसे पकाना शुरू किया। जिसको पकाना शुरू किया, सही। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ये टॉप पे आप दिखा सकते हैं, ये वो उस दौर के डिसाइपल थे जो यहाँ बुद्धिज़्म लेके आए थे। ठीक है। क्योंकि बुद्धा की डेथ हुई थी, उसके बाद उनकी जस्ट यहाँ पे रेलिक्स आई थी जो अशोका लेके आए थे। इससे उसके बाद फिर ये वो लोग थे जो यहाँ बुद्धिज़्म लेके आए। ये नीचे कुछ कोरिंथियन कॉलम्स के पीसेज आप दिखा सकते हैं, ग्रीक आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ जितना भी ये काम था ये ऑलमोस्ट ग्रीक्स लोगों ने किया। इवन उनके गॉड्स भी आप देख सकते हैं ये। हाँ जी, वो जिसमें वो हाँ जमीन जी। उठाई होती है अपने कंधे पर, बिल्कुल ऐसे गार्ड ही है। का। ये सर एटलस उसका नाम, एटलस, exactly। एटलस आगे मैंने पूरे जूलिया में दुनिया इसको को उठाया कवर हुआ किया था, एटलस को। ऐसे ही है। इसके अलावा ये टॉप पे यहाँ पे आप म्यूजिशियंस को भी देख सकते हैं, इनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए साज बजाते हुए दिखा रहे हैं। और ये उस वक्त के खिलौने आ गए बच्चों के, इस तरह के खूबसूरत खिलौने होते थे जिनसे बच्चे खेलते थे। फिर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें कैसी तब्दील ये हुई। इस तरह के मिलते जुलते खिलौने थे, हम भी खेले हुए हैं। ऐसे ही है, जिनको हम अपनी देसी जबान में गुगू घोड़े कहा करते हैं। सर मैं पेंडू हूँ और सही। मैं बड़ा फख्र करता हूँ कि मैं एक ऐसे ही गांव है। का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, हमें और इनपे ना सिर्फ प्राउड है बल्कि ये हमारा एक है, अपना एक एहसास है, हमारे हेरिटेज, हमारे हेरिटेज ये सारी चीजें हमारी देखी वाली है, कोई थोड़ी ऐसे सी ही। तब्दीली वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती रही है। बाद में कलर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, इनके ऊपर पेंटिंग वगैरह शुरू कर ली ग्रीक दौर में। फिर उसके बाद मेटल का इस्तेमाल शुरू हो गया, साथ साथ गिलास का इस्तेमाल आ गया। तो ये जो टेक्सटिला की जो असल में अगर इसके एनवायरनमेंट को देखा जाए ना, तो ये उस ज़माने में टेक्सला सिल्क रोड का हिस्सा था, उसका मेन कॉरिडोर था बिटवीन चाइना टू यूरोप। एग्जैक्टली, तो इस तरह ये यहाँ पे ट्रेडर्स भी जो थे ना, जो यहाँ पे कुछ चीज़ें लाते थे, सेल करते थे, और ये फिर लोगों ने अपनी लोकल मार्केट से ये चीज़ें खरीदी होंगी उस ज़माने में, जो आज हमारे पास इस म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई हैं। क्योंकि टेक्सला न सिर्फ उस ज़माने का कैपिटल भी था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा फिर ये गैलरी आ गई है आर्ट वाली, गंधारा आर्ट। उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा स्टैचूज आ गए हैं, सिद्धार्था प्रिंस के तौर पे, मैत्रेय बुद्धा की तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने। इसके अलावा ये आगे अब वो चीज़ आ गई है जो सिल्क रोड में आपको बता रहा था कि ये यहाँ पे वो सीन्स आप एक देख जो सकते हैं। कारवान आया करते वो जो थे। कारवान यहाँ पे गुजरा करते थे, आते थे ट्रेडर्स के, अब ये वो दिखा रहे हैं यहाँ पे साथ साथ। सही। ये वो असल ग्राउंड रियलिटी है ना, जिसको देख के ये चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, बॉक्सेस वगैरह, इनमें एशेज होती हैं बुद्धिस्ट लोगों की। एक्चुअल ये स्तूपों में दफन किया करते थे। जब स्तूपास वगैरह को यहाँ कुछ को शिफ्ट किया गया, कुछ को रिपेयरिंग के दौरान जब देखा गया, तो उनके अंदर से ये रेलिक पॉट्स मिले हैं जिनको यहाँ पे अब प्रिजर्व कर लिया गया है। अब फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धा के स्टैचू वगैरह, इसमें वो फिर एटलिस का आ गया, मेडिटेशन करते हुए प्रीचिंग के अंदाज में बुद्धा को दिखा रहे हैं, साथ डिसाइपल्स उनके। एटलस को तो जूलिया में बड़ा प्रमोट किया हुआ है। एटलस असल में कुछ चीज़ें जो थी ना, ये अब आके मिक्स हो रही हैं आर्ट के अंदर। ये जो मेथोलॉजी थी एटलस की, ये थी ग्रीक वालों की। अब जब वो स्टूपास बनाते हैं ना, तो स्टूपा का मकसद होता है कि एक तो ग्रेव, दूसरा जो बनाने का स्टाइल होता था कि वो नीचे सैमन लेयर्स बनाते थे, 7 ज़मीनें 7 आसमान। ऐसे बिल्कुल अब एटलस का जो मेथोलॉजी है कि उन्होंने पूरी दुनिया को उठाया हुआ है, और बुद्धिस्ट जो लोग हैं इसको ये सैमन लाइव्स कहते हैं ना, जी हाँ। दुनिया पूरी। अब उसको अब ये जाके चीज़ें जाके मिक्स हो गई आगे। ये मैंने देखा था आपके ये अपना तख्तबाई में। तख्तबाई में भी बिल्कुल ऐसी, मैंने जहाँ उसका पे भी विलाग स्तूपास किया हुआ वगैरह, डायनेस्टीज वगैरह मिली है, वहाँ से हमें। तख्तबाई का विलाग मैं कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो तख्तबाई भी बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत, नो डाउट, इसमें कोई शक सेम नहीं जिस है। तरह हमारे पास जोलियन है, इसी तरह तख्तबाई बल्कि उससे भी खूबसूरत जगह है। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है वो। अच्छा, ये एक अलग तरह का अच्छा, ये जो है ना सर, ये इसको हम रेलिक बॉक्स कहते हैं। बेसिकली रेलिक बॉक्स, इसको उन्होंने एक तो खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया, आप यहाँ पे कीमती पत्थर देख सकते हैं। सही। और दूसरा, उस वक्त बनाने के बाद फिर उन लोगों ने इसके ऊपर कलर्स करके इसको डेकोरेट किया। ये उस ज़माने में किसी मंक्स ने डोनेट किया था अपनी इबादतगाह को एज ए डोनेशन के तौर पे। ठीक। तो इसको हम ऑफरिंग्स। अच्छा, जो वोटिव स्तूपा और ये एक ही चीज़ है? वोटिव स्तूपा 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑफरिंग स्तूपा, एक है मेमोरियल। ठीक है। तो मेमोरियल स्तूपा के अंदर जो है वो रेलिक्स रखे जाते हैं, एशेज वगैरह। अच्छा, ये और मेमोरियल जो ऑफरिंग स्तूपा होता है ना, उनके अंदर वो डोनेशन रखा करते थे। ओके। कुछ के अंदर से गोल्ड कॉइन्स वगैरह, कुछ के अंदर से ये जैसे हमारे यहाँ वो नजराने के जैसे box हमारे यहाँ होते हैं। नजराने के तौर पे, चढ़ावे के तौर पे लोग चीजें देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। ये चीजें इस तरह इन अच्छा, ऑफरिंग ये जो इसे हम क्या कहेंगे, ये कौन इसको, ये स्तूपा है, इसको मेमोरियल स्तूपा मेमोरियल कहते हैं, स्तूपा या जिसके अंदर- votive स्तूपा। इनके अंदर से वो रेलिक्स वगैरह जो है ना वो ठीक मिले है, हैं, ठीक, बुद्धिस्ट ठीक। monks के। ठीक है। और ये जो तख्तियाँ ये हैं, सारी टाइल्स वगैरह आ गई, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थी वहाँ इनको डेकोरेट किया जाता था। इसके अलावा ये कुछ ग्लास टाइल्स भी आगे पड़ी हैं। फिर वक्त के साथ साथ गिलास आ गया, फिर मज़ीद
चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई यहाँ टेक्सला के अंदर, चूँकि इसीलिए तो ये गंधारा को सिविलाइजेशन कहते हैं ना, कि ये बहुत सिविलाइज लोग थे उस ज़माने के। सही। अब यहाँ से आगे वो जो जोलिया में आपने चीज़ें देखी थी ना, जी, कुछ जी। वो चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल आप देख सकते हैं जो वहाँ पे वहाँ से तो मिस थी। पूरे का पूरा जो है ना वो आप ये जो दीवार है वो पूरी की पूरी उठा कर पूरी यहाँ पूरी पेश कर दी। दीवारें वहाँ से इन्होंने बड़े तरीके के साथ एक एक स्टैचू करके उतारा और फिर यहाँ लाके वहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने जूलिया पर देखा आपने था। देखा होगा वहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं। ये बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर कि ये ओरिजिनल जो है वो टेक्सला म्यूजियम में टेस्ला मौजूद है। म्यूजियम शिफ्ट कर दिए गए हैं। चलिए, अच्छी Even बात है। उसमें ये भी एक स्टैचू पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ये ओरिजिनल पड़ा हुआ है, बट वहाँ साइड पे जो इसकी कॉपी पड़ी हुई है। अच्छा, वहाँ एक स्माइलिंग बुद्धा भी मैंने देखा और एक हीलिंग बुद्धा भी देखा। हीलिंग बुद्धा वहाँ पे बहुत खूबसूरत हीलिंग जोलिया बुद्धा का स्टैचू पड़ा हुआ है जोलिया। वो मेरा ख्याल ओरिजिनल है जो जोलिया वो में वहाँ लगा पे हुआ है। ओरिजिनल पड़ा हुआ है। सही, वो मैंने देखा है। जी, ये भी वहाँ से जोलिया से मेन स्टूपा के बैक साइड पे आपने देखा होगा जी जी। एक हिस्सा जिसके ऊपर वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि अच्छा, वहाँ एक original- पूरा कमरा था जिससे जो है वो बुद्धा के छोटे छोटे स्टैचूज रखे हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ शिफ्ट कर दिए। वो यहाँ पे शिफ्ट किए गए, वो ये लगे हुए हैं हाँ, सारे, ये वाले। बिल्कुल वो exactly, छोटे कमरे के अंदर जो थे ना, हाँ ये जी। वाली लगे हुए हैं। अच्छा, इस साइड पे जो है ना, ये उस दौर की सारी ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है। कुछ जो चीज़ें आम घरों से मिली हैं और कुछ जो है वो ज्वेलरी शॉप्स के अंदर से मिले हैं। अच्छा, क्योंकि टेक्सला एक कमर्शियल एरिया भी आप कह सकते हैं, इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुआ करती थी, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे लोकली अवेलेबल थी और कुछ जो थी वो जो दूसरे ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे वो लेके आते थे। ये आप यहाँ पे कुछ मेटल से बनाई गई ज्वेलरी आप देख सकते हैं। ये जैसे कि ये टचस्टोन पड़ा हुआ है, इससे गोल्ड चेक किए जाते हैं। आज भी ये ज्वेलरी शॉप में ये पत्थर इस्तेमाल होते हैं। कौन सा इससे- पत्थर? ये अच्छा, जो ये पड़ा जो हुआ है, दरमियान में इससे जो पड़ा हुआ है। उसकी जो है ना गोल्ड की प्योरिटी देखी जाती है, ठीक असल है, खालिस है, कितना इसमें मिलावट है। ये चूड़ियाँ वगैरह बैंगल्स आ गई, आइवरी वाली, कुछ रॉ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इस साइड पे। इसके अलावा ये जो कमरा है इसमें ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पड़ी है और इसके अलावा चांदी के बर्तन, चांदी के जेवरात जो उस दौर के जो रॉयल फैमिलीज थे वो यूज़ करते रहे। वाह। ये स्टैचू वैसे बनाया गया, इसका एक स्टैचू और है, वो आपको बाहर दिखाऊंगा। ठीक ठीक ये आगे फिर वो सिल्वर यूटेंसिल्स आगे, ठीक। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो उस ज़माने की ज्वेलरी वगैरह, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे आप ये कॉइन्स भी देख सकते हैं, ये इवन कि ये ग्रीक कॉइन्स लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्रीक पंच आए, मार्क से शुरू हुआ हुआ कॉइन, ये कॉइन्स आ गए, पंच मार्क आ गए। क्योंकि पंच मार्क कॉइन जो है वो एक रेवोल्यूशन था कॉइन्स हिस्ट्री में। ये सारे यहाँ पे भी कुछ बुद्धा के स्टैचू दिखाए गए हैं, कुछ इसमें आम जो हालात ज़िंदगी वो भी दिखाई गई है साथ साथ। यानी कि ये समझ लें कि एक रिलीजियस आर्ट से हट के कुछ सेकुलर आर्ट्स को भी यहाँ पे दिखाया है हमने। ठीक। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है ना, इसमें वो बुद्धा के टीथ पड़े हुए हैं, दांत वगैरह, जो यहाँ पे अशोका लेके आए थे, इनको टेक्सला में ला के प्रिजर्व किया गया। बट ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये थाई वालों ने गिफ्ट किया अपने, अच्छा, वो दांत इसके अंदर है? वो इसके अंदर हमने डिस्प्ले किए हैं। नहीं, वो डिस्प्ले कहाँ नजर आते हैं? डिस्प्ले में वो छोटा सा जो बॉक्स अगर आप दिखा सके तो उसके अंदर पड़े हुए, बट नज़र नहीं आ रही है। ओके, ये बुद्धा के दांत है। ये बुद्धा के दांत पड़े हुए। अच्छा, एशेस भी थी यहाँ पर? एशेज अक्सर मकसद है कि जो जब बॉडी जलाएगी तो उसमें से जो हड्डियाँ या दांत या इस तरह की जो चीज़ें मिली वो एशेज में ही आती हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना, ये कुछ कहते हैं कि बोन्स है, कुछ कहते हैं कि दांत पड़े हुए हैं बुद्धा के, बट अच्छा, जो मेरी रिसर्च है ना, वो ये था कि 3 हिस्से किए गए थे उन एशेस के। जी। एक यहाँ टेक्सला के लिए रखा गया, एक श्रीलंका भेज दिया गया और एक रंगून यानी बर्मा उस जमाने में भेज बर्मा दिया में गया। दिया और ज़ाहिर अंग्रेज दौर था, बिल्कुल तो ऐसे ही। उन्होंने जो है वो किया। अच्छा, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो यही वो है। ये पड़े हुए हैं। ओके। इसके अलावा ये जो बर्तन पड़े हुए हैं, इनमें भी सब के अंदर एशेज वगैरह उनकी पड़ी हुई हैं, बट ये दीगर लोगों की जो मंक्स वगैरह थे ना उस जमाने के, ओके। उनकी रेलिक्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सारे म्यूजिक वाले लोग दिखा रहे हैं, ड्रम के ऊपर सोए हुए। ये वो एक्चुअल स्टैचू जो आपने कमरे में देखा ना, वो एक जिसमें वो खातून। गोल्ड पहने हुए खातून का स्टैचू, अच्छा। असल ये स्टैचू मिला है, इसको देख के वो बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे बाकायदा रंग रोगन उसको किया बाकायदा गया। रंग रोगन करके फिर ये थोड़ा उसको मॉडर्न टच दिया गया। ये सारे म्यूजिशियन के स्टैचूज लगे हुए हैं, म्यूजिक वाले लोग दिखाए गए हैं। सही। उस ज़माने के हर एक चीज़ को दिखाया गया, ना सिर्फ आर्ट को बल्कि उन्होंने, अब यहाँ पे जैसे आप ये ग्रीक गॉडेस को देख सकते हैं, एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइट। अब यहाँ पे भी ये सारे स्टूपा के फ्रेगमेंट्स आप देख सकते हैं। ये जो स्टूपास बनाते थे उनको डेकोरेट करने के लिए जो पिलर्स इस्तेमाल करते थे वो आगे पिलर बेस पड़े हुए हैं, पिलर पायलट्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये मथुरा आर्ट आ गया, जो इंडियन पत्थर मथुरा वाला, उससे जो चीज़ें बनाई गई वो पड़ी हैं, फोट रेस्ट वगैरह, हेड वगैरह बुद्धा के। अच्छा, ये जो गैलरी है ना हमारे पास, इसमें हमने रखे हैं हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट वगैरह, डेली यूज़ वाली। ठीक है। नंबर 1 पे आपको एक खूबसूरत राइटिंग आपको दिखाता हूँ। ये आ गई है एरामाइक लैंग्वेज, एरामिक जिसको हम कहते हैं ना। ठीक है। बेसिकली ये लैंग्वेज थी जीसस लैंग्वेज।
ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान, और इसी लैंग्वेज में जो होली बुक बाइबल जो थी वो इस लैंग्वेज में। अच्छा, हम अगर इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो आरामी ज़ुबान, आरामी ज़बान इसको कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक, उर्दू में इसको आरामी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और यहाँ जो खरोष्टी ज़बान इस्तेमाल होती थी उसका हाँ, अब वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ओके, खरोष्ती जो थी ना, ये गंधारा की लैंग्वेज थी, ये बिल्कुल अब ये खरोष्ती दिखा रहे हैं आप इस वक्त। ओके, सही। ये है खरोष्ती लैंग्वेज। अच्छा, और फिर इसके अलावा आगे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये है हमारे पास संस्कृत एंड बरमी लैंग्वेज। संस्कृत और संस्कृत एंड बरमी, ब्राह्मण जो थी ये ब्राह्मण थी, और संस्कृत जो थी वो आर्यंस की। आर्यंस की थी। ये दरख्तों की शालों के ऊपर जो है ना, बेच बार के ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, इंक पॉट्स वगैरह, राइटिंग मटेरियल। ठीक। अब चूंकि इस गैलरी में हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस के स्टैचू वगैरह। इसके अलावा ये सारे लैंप्स पड़े हुए हैं, ऑयल लैंप्स, कुछ इसमें स्टूपा शेप में, कुछ टर्टल, कुछ लीफ शेप, कैंडल स्टैंड, जैसे हमारे यहाँ दिए हुआ करते दिए थे। वगैरह हुआ करते थे उस जमाने के, ये सारे दिए पड़े हुए हैं सही। जो उनके रिलीजियस प्लेसेस में पाए जाते थे, जिस तरह हमारे यहाँ दरबारों में पाए जाते हैं अब। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही अब यहाँ से फिर आगे वो मेटल शुरू हो जाता है, क्योंकि अब ये ग्रीक दौर शुरू हो गया है। अब जब यहाँ पे ग्रीक्स आए, उनके बाद यहाँ पे मेटल स्टार्ट हुआ, उससे जो है ना ये सारे आप गॉबलेट्स वगैरह, ड्रिंकिंग का, ये फ्राई पैन वगैरह, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये प्याले और प्यालियाँ आ गई। हाँ जी, सही। खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने के बर्तन, ये यहाँ पे आप दिखाएं तो ये फ्राई पैन्स अब आ गए उस ज़माने में। आज से 2000 साल पहले ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट था, आइडिया था उनके पास। हालांकि हम ये समझते हैं कि सॉसपैन शायद आज के दौर का है, लेकिन आप देखें ये 2000 ईयर्स ओल्ड। अब पीछे जाएं तो उस ज़माने में भी फ्राई पैन थे। फ्राई पैन का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। सही सही सही। ये फोल्डिंग चेयर आप देख सकते हैं, ये मेजरिंग स्पून आ गए। अच्छा, मेजरिंग स्पून अब भी ये पुराने दूध आजकल वाला नहीं, हमारे यहाँ देहातों के अंदर हम तेल वगैरह नाप के लिए, पैमाइश के लिए, दूध वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो आगे। सही। ये जो चीज़ें आप ये सामने है ना, ये सारी हाथी दांत हड्डी से बनाई गई चीज़ें पड़ी हैं, जिसको आइवरी कहते हैं। आइवरी। इसमें ये बैंगल्स पड़े हुए हैं, ये कुछ चाइनीज गेम्स पड़े हुए हैं, माजोन, ये हेयर स्पेन्स आ गए, ज्वेलरी पड़ी हुई है उस जमाने की। सही। अब फिर यहाँ पे खिलौने आ गए हैं। कुगू कोड़े। खिलौनों में, कुगू कोड़े में आप तो दो चीज़ें और देखेंगे आप। अच्छा। नंबर एक, यहाँ पे आप ये सीटियाँ वगैरह, विसल्स भी आ गई। हाँ जी। और नंबर दो, यहाँ पे आप घोड़े आप देखें, ट्रोजन हॉर्सेस भी आ गए, ट्रोजन हॉर्सेस जो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने साथ लाए थे। हाँ जी, तुर्की से। सही। अच्छा, जब अलेक्जेंडर आया तो उस वक्त तो टेक्सला का सिर्फ एक शहर था, भेरमाउंट, जो उस वक्त एक ही शहर था, बाकी तो सारे बाद में डेवलप हुए। दूसरा शहर तो उन्हीं लोगों ने, ग्रीक लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। जो है वो दोनों। फिर सिरसुक जो था वो कुशान आ गए, कुशान बुद्धिस्ट थे जो यहाँ पे आए, उन्होंने तीसरा शहर एस्टेब्लिश किया। तो कुशान दौर में जो है ना, यहाँ पे ये डिफरेंट डायनेस्टीज वगैरह बनी है, जिनको हम कुशान डायनेस्टीज कहते हैं। ज़्यादा फोकस उनका आर्ट पे रहा। उनके दौर में ये सारी हिस्ट्री प्रिजर्व हुई है, स्कल्पचर्स बनना शुरू हुए, और स्टैचूज बनाए थे सारे ग्रीक लोगों ने, और ग्रीक यहाँ ऑलरेडी मौजूद थे टेक्सला के अंदर। सही। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी से ये आर्ट शुरू हुआ था, जिसको हम गंधारा आर्ट कहते हैं। इस तरह उन्होंने ये स्टैचूज बना के बुद्धिस्ट लोगों के लिए ना सिर्फ एक अजीम काम किया, बट उन्होंने साथ साथ अपने आर्ट को भी महफूज किया। जिस तरह आप देखें तो जितने भी आर्किटेक्चर आप उनके देखें तो वहाँ पे हमें कोरिंथियन कॉलम्स वगैरह मिलते हैं, आयोनिक कॉलम्स मिलते हैं, और इसी तरह ये ग्रीक एटलस भी जो आप देख रहे हैं, ये भी सारे उनका हिस्सा हुआ करते थे रिलीजियस आर्ट का। अब ये जो यहाँ से जो चीज़ें आप देखना शुरू कर रहे हैं, ये जो सबसे पहला जो शहर मिला है टेक्सला का, भेरमाउंट, जिसको हम अखमेनियन सिटी कहते हैं, ये वहाँ से लाए गए ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। और सबसे एंशियस जो अगर देखा जाए तो हमारे पास यही ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। अच्छा, ये भेरमाउंट से मिले हुए हैं। हाँ जी, जो कि आप कह सकते हैं 2500 साल पुराने, 2600 साल पुराने, 2400 साल पुराने, ये चीज़ें उस वक्त उन लोगों ने इस्तेमाल की अपने घरों के अंदर। इसके अलावा ये नाजरीन को बैक साइड पे ये फूड स्टोरेजेस भी आप दिखा सकते हैं, जिनके अंदर गंदम वगैरह, पानी वानी के लिए, अनाज जहीरा करने के लिए। और ये रिवाज अब भी देहात में और मौजूद ये है। देहातों में आज भी इनको पड़ोले कहते हैं। पड़ोले कहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी और आपकी देहात से हूँ, और इसलिए इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं हम लोग। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर समझते हैं। हमें शहर वालों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन हमें पता है। हमें पता है इन चीज़ों का, क्योंकि हमारे दौर तक ये इस्तेमाल में रही हैं। बल्कि इवन कि अगर आप देखें तो हमारे जब छोटे थे तो इस तरह की रकाबियों में हम लोग खाना खाते रहे। ये इलाके का मिट्टी के और पीतल के बर्तन, कांसी के बर्तन, और इवन के मुझे याद है कि मेरी अम्मी या इन इस तरह के कुकिंग पॉट के अंदर वो कुकिंग करती रही है। हमने खूब देखा है। मिट्टी की हांडियाँ, कच्ची हांडियाँ हुआ इस्तेमाल होती रही। ये हांडियाँ ही तो है ना, ऐसे कुकिंग पॉट्स।
और इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई कि हमने उसको पकड़ने का पकड़ने की चीज़ उनके साथ वो हैंडल वगैरह और ये चीज़ें आ गई, ये थोड़ा शेप इनकी चेंज होगी वक्त के साथ साथ। अब यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हैं एक बहुत यूनिक चीज़ है उस ज़माने की, इसको कहते हैं वाटर कंडेंसर। इससे जो है ना सिर्फ वो पानी फिल्टर करते थे, बट इसमें उस ज़माने में वो लोग मेडिसिन वगैरह, हर्बल वगैरह, परफ्यूम वगैरह, इसके अलावा ये जो अर्कियात हम कहते हैं, अर्क निकालने का प्रोसेस, ये सेम यही आज भी ये इस अर्क इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, भट्टियाँ जो पुरानी हैं उस पर जो है वो होता है, बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि टेक्सला जो था ये कैपिटल था उस ज़माने का, अब डिफरेंट शॉप्स मिली हैं। एक तो यहाँ पे आप ये दिखा सकते हैं, ये कुछ किचन की चीज़ें आ गई, ग्राइंडिंग स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं, बीट वगैरह के लिए, स्पाइसेस, चिली पाउडर वगैरह के लिए, ये चक्की है उस दौर की। जी बिल्कुल सही आपने पहचानी। अब देसी ज़बान में आ जाए तो ये सिलवट्टा आज भी इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल होता है। जिन घरों में ग्राइंडर नहीं है वहाँ सिलवट्टा, बल्कि आज आप कह लें कि आज भी लोगों के 70% लोगों के घरों में ये चीज़ें आज भी इस्तेमाल में हैं। सरकार एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि कराची में लोग मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल कम करते हैं और सिलबट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैं कराची में भी बहुत अक्सर रहा हूं, तो मुझे इस चीज़ का तजुर्बा और बहुत ज़्यादा लोग कराची के यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं और वो बताते भी रहते हैं हमें कि ये जो चीज़ें हमारे पास आजकल ये कराची में दोबारा से इस्तेमाल में समझ लेके आ गई हैं। सर वो कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है, हम वो तारीख को दोहरा रहे हैं। रिपीट हिमसेल्फ, बिल्कुल सही आपने कहा। अब यहाँ पे ये आप ये सोल्जियर वेपन्स आप देख सकते हैं, शील्ड्स के पीसेज वगैरह, एरो हेड, ये। अच्छा, कोई मुकम्मल वेपन भी मिला, ये सिर्फ एरो हेड्स मिले? मुकम्मल में कुछ ये तलवारों के आप देख सकते हैं, बट ये भी उनके पीसेज ही पड़े हुए हैं ज़्यादा। ये इतना अरसा ये ज़मीन के अंदर पड़ी रही है ना। बिल्कुल सर, ये अब ये अंदाज़ा लगाएं कि 2000 साल ये चीज़ें दबी रही हैं। सही। अब 2000 साल बहुत बड़ी नहीं बिल्कुल दुरुस्त एज है, इसमें अब चीज़ें, मैंने कहा शायद कोई मुकम्मल वेपन भी मिला हो, क्योंकि एरो हेड्स तो मैंने मोनोदाड़ों में भी देखे, वहाँ पे भी देखे होंगे। अब यहाँ पे जो है ना ये आप सर्जरी का सामान जो पड़ा हुआ है हमारे पास, उस दौर में वो जो डॉक्टर थे यहाँ पे सर्जरीज करते थे इनसे। फर्क सिर्फ ये आया कि आप स्टील के बन गए हैं। इसके अलावा ये सारे कीमती पत्थर वगैरह उस दौर के आ गए, ज्वेलरी के तौर पे इनको इस्तेमाल किया करते थे। ये चाबियां देखें, ताले वगैरह, दरवाजों के हैंडल, हुक वगैरह, कीलें, जो उस जमाने में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल, ये सारा कुछ अब भी है, सिर्फ आज भी बदली शक्ल के साथ। कुछ इनकी शक्ल तब्दील होगी, बट वही आइडियाज आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सर वीट पड़ी है उस दौर की, गंदम आप देख सकते हैं, काली पड़ गई है, जो ब्लैक हो गई है, ऑक्सीडाइज वीट। इसके अलावा ऑक्सीडाइज, इसके अलावा ये बेल्स वगैरह, ये अब्रक आ गया, पीसेज ऑफ मीका, माइका, जिसको मिनरल्स के तौर पे किसी ज़माने में लेडीज़ जो थी कॉस्मेटिक की चीज़ों में, कुछ कपड़ों पे, दुपट्टों पे चमक के लिए इस्तेमाल किया करती थी। तो ये नीचे व्हील्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ कार्ट वगैरह मिली हैं बच्चों की, उनके व्हील्स आ गए, कुछ ये और ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे पड़ी। ये गंदम जो है वो मैंने मोजोदाड़ो में भी देखी थी, म्यूजियम है उसमें भी मैंने देखी थी, एक ब्लैक कलर की। अच्छा, अब यहाँ पे जो 3 शहर मिले हैं ना टेक्सला के अंदर, अब हमने ये किया कि उन एक एक शहर को अलग-अलग कर दिया। अच्छा, अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो कुशान आए थे बुद्धिस्ट लोग, सही, ये उस ज़माने में वो ये इस्तेमाल करते रहे, उनके इस्तेमाल के बर्तन वगैरह, उनके खिलौने वगैरह, ठीक, ये चीज़ें उनके दौर की आ गई। और इवन यहाँ पे एक स्टैचू आप देखेंगे जिस पे आज भी गोल्ड कलर इस्तेमाल आप नज़र आ रहा है, ये गोल्ड प्लेटेड था उस ज़माने का। ओके, सही। इसके अलावा जब यहाँ पे ग्रीक आए तो ये जो सिरकप लिखा है ये शहर उन्होंने डेवलप किया। उनके दौर में क्या क्या चेंजिंग आई, गिलास आ गया, मेटल आ गया, कॉस्मेटिक शुरू हो गया, इनके दौर में सर्जरीज वगैरह शुरू हो गई, ठीक, घोड़े आ गए, और इसके अलावा गेम्स वगैरह, ये दीगर सेटअप इनके दौर में स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और स्टैचू ग्रीक गॉड का पड़ा हुआ है, अपोलो का। अपोलो आप देख सकते हैं, सन गॉड, ग्रीक गॉड, सही। और ये पहला कदीम शहर था टेक्सला का, जिसको बिडमाउंट कहते हैं, अखमेनियन सिटी। और वहाँ से लाए गए ऑब्जेक्ट्स जो सारे हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए, जो कि ऑलमोस्ट 2600 ईयर ओल्ड है, 2600 साल पुराने ये बर्तन यहाँ पे हमारे पास महफूज हैं। अच्छा, बिडमाउंट बहुत कम खोदा गया है अभी? बिडमाउंट खोदा गया, काफ़ी खोदा गया, बट उसके वक्त के साथ साथ फिर बच्चों ने, स्कूल के बच्चे अक्सर आ जाते हैं, आगे पीछे आ जाते हैं, उन्होंने ग्राउंड बना लिया। तभी हम काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसको मज़ीद इसको डेवलप करेंगे, बिडमाउंट को भी। हाँ, बिडमाउंट आपको डेवलप होने के इसमें ज़्यादा चांसेस हमारे पास बिडमाउंट के हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारे पास। बल्कि ये उसकी ज़मीन पर बना हुआ है, बल्कि ये म्यूजियम हम कह लें कि उसी ज़मीन पर बना हुआ है। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये उसकी ज़मीन पर बना हुआ म्यूजियम बना। रही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम, खुशी है आप लोग यहाँ पे आए, हिस्ट्री को प्रिजर्व किया आपने, अपने हिस्से की ड्यूटी आप कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये हमारे मुल्क में ये चीज़ें डेवलप हों।
इस बात से कोई इनकार नहीं कि अजायब घर हमारे माजी के अक्कास हैं। यहाँ आकर हमें उन सकाफ़तों को देखने का मौका मिलता है जो हमसे पहले इस दुनिया में आईं और ख़त्म हो गईं। उन तहजीबों को जांचने और जानने का मौका मिलता है जो अब सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अजायब घर हमारे लिए इबरत का दें हैं। यहाँ आकर हमें एहसास होता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और चले गए, कैसे कैसे जाबिर हुक्मरान थे जिन्होंने इस खित्ते पर, इस ज़मीन पर कदम रखा और आज उनका वजूद तक नहीं। कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने इस दुनिया को अपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया, अपने नज़रियात का प्रचार किया और उन्हें मुजस्समों की सूरत महफूज कर लिया गया। अगर ये मुजस्समे ना होते, अगर ये अजायब घर ना होते तो किसी को ना पता चलता कि महात्मा बुद्ध कौन था, जैन इज़्म किसने दरियाफ्त किया था, हिंदू मत के जो राम देवता और उनके जो बाकी भगवान हैं वो कौन हैं। ये अजायब घर ही हैं जो इन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। शहर आबाद थे, इसमें कोई शक नहीं। आप जब टेक्सला आते हैं तो यहाँ आपको पूरी एक दुनिया आबाद नज़र आती है। 3 शहर, सबसे पहला भिरमौन, दूसरा सिरकप और तीसरा सिरसुख, 3 शहर यहाँ आबाद थे और कम से कम 21 के करीब यहाँ की साइट्स हैं जहाँ कभी बहुत तुर्रम खान किस्म के लोग रहा करते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सब के सब मिट्टी में मिल गए। उनकी निशानियाँ, उनके जेवरात, उनकी जो अशिया थी जिन्हें वो इस्तेमाल किया करते थे, उनकी कहानियाँ, उनकी दास्तानें किसी न किसी सूरत इन अजायब घरों में महफूज की जाती हैं। हमें यहाँ आकर ठीक है मालूमात तो मिलती हैं, हमें पता चलता है कि हमसे पहले कौन लोग थे जो यहाँ रहते थे, उनका तर्ज ज़िंदगी क्या था, बूदोबाश कैसी थी, उनके जो है वो रहन सहन कैसा था। लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि इस ज़मीन पर गर्दन अकड़ा कर चलने वाले जब इस ज़मीन में दफन हो जाते हैं तो फिर उन्हें किस्से कहानियों के अलावा कहीं याद नहीं रखा जाता। हाँ, अब उनके मुजस्समे हमें देखने को मिल जाते हैं, मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं, उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। ये चीज़ें साइट्स पर नहीं छोड़ी जा सकती, उन शहरों में नहीं छोड़ी जा सकती जो पूरे के पूरे ज़मीन में दफन हो गए। कोई लावे की नज़र हो गया, कोई किसी को ज़लज़ला खा गया, किसी को कड़कते बादलों और चमकती बिजली ने निगल लिया, ये चीज़ें वहाँ नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए छोटे छोटे एक अहाते बनाए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती हैं जिन्हें हम अजायब घरों के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर हमें ये एहसास होता है कि हमने सब ने एक ना एक दिन फना होना है और जो ज़ात बाकी रहेगी वो सिर्फ अल्लाह का नाम है। आप भी टेक्सला आएँ, ये मैंने जो कुछ आपको दिखाया आप ख़ुद भी इसे देख सकते हैं और यकीनी तौर पर इसे देखने के बाद आपके जहन में सबसे जो पहली और आखिरी बात यही आएगी कि यहाँ इस कायनात में, इस दुनिया में अगर किसी का नाम बाकी रहेगा तो वो सिर्फ अल्लाह का है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।